So, NET results are out, but if you could not qualify NET examination, then here are some ways for you. So, hello everyone, I am Neha. So, आज के वीडियो में we are going to talk about what you can do next if you could not qualify NET in this attempt. तो सबसे पहले तो be positive, because it is an exam. To work hard, में थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है. So first of all, don't worry. जो हो गया सो हो गया. अब हमें बस ये सोचना है कि हम आगे क्या कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि फिर से नेट के लिए अपियर करना चाहते हैं, देन वापस से प्रिपरेशन में लग जाओ. यू जस्ट हैव 2 more months, दैट इज नवंबर एंड दिसंबर. दिसंबर में तो आपको एग्जाम होगा. एंड जस्ट गिव योर बेस्ट. एंड नेक्स्ट वीडियो मेरी प्रिपरेशन से रिलेटेड ही होने वाली है कि आप अगर दिसंबर वाले अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं, देन हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर द सेम. Now, अगर आपका JRF क्वालिफाइड है, then first of all many congratulations to you. And अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, then you can fill the forms of the institutes and can enroll in the PhD programs. बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने अपने फॉर्म्स रिलीज करना स्टार्ट कर दिए हैं, so you can start applying for the same. Then if you are someone जिसका JRF नहीं हुआ है, लेकिन LS and PhD admissions only हो गया है, then you have two options. Either firstly you can go for PhD admissions, मतलब आपको सिर्फ इंटरव्यू देना होगा and you will get enrollment in that institute, but you will not get any stipend during PhD. So you can enroll in the PhD and then start preparing for the JRF. Or the other ways, if you really want to earn, then you can go with the job of an assistant professor. उसके लिए भी आपको कॉलेजेस में जाकर इंटरव्यू देना पड़ेगा एंड कुछ कॉलेजेस अपनी रिटर्न एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करते हैं, तो उसके लिए मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखा है. यू कैन वॉच इट आफ्टर दिस वीडियो. नाउ इफ यू आर समवन सिर्फ पीएचडी एडमिशंस में ही हुआ है, देन या तो आप पीएचडी में एडमिशन ले लीजिए बट आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, या तो फिर आप प्रिपेयर कीजिए फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, बिकॉज अल्टीमेटली जेआरएफ क्वालिफाई करने से ही स्टाइपेंड मिलेगा. लाइक यस, देयर आर सम यूनिवर्सिटीज जो कि खुद से भी स्टाइपेंड देती है, बट उनका स्टाइपेंड इट्स अराउंड 7 to 8 के ओनली. And if you are looking for a full-time PhD, then I think you should firstly qualify JRF and then get enrolled, or you can even get enrolled first and then start preparing for the JRF. Because JRF के through आपको per month around 40K stipend मिलता है, which is like really nice. आपको पढ़ने के लिए ही पैसे मिल रहे हैं, so why not avail that facility that government is giving you? Then, if you are from science background, I would highly recommend you to prepare for GATE examination. क्योंकि गेट के थ्रू भी जेआरएफ मिलता है एंड ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता. एंड यू कैन गेट एडमिशंस थ्रू गेट, देन आपको जेआरएफ भी मिलेगा इफ यू वांट टू गो फॉर पीएचडी. आपको सिर्फ पहले गेट क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू राउंड्स क्लियर करने होंगे उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के, एंड देन वंस यू गेट एनरोलमेंट ओवर देयर यू विल गेट जेआरएफ एज वेल. एंड अगर आपको सिर्फ टीचिंग में इंटरेस्ट है, लाइक अगर आप नेट सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए दे रहे थे बट आपका नेट नहीं क्वालिफाई हो पाया, तो कोई बात नहीं. उसके लिए देयर इज वन मोर एग्जामिनेशन व्हिच इज नेम्ड एज स्टेट, व्हिच इज स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट. तो ये हर स्टेट के लिए अलग अलग होता है. लाइक महाराष्ट्र के लिए देयर इज महाराष्ट्र सेट, एमपी के लिए एमपी सेट होता है. So if you qualify this exam, then you can become an assistant professor in that particular state only. So yes, अगर आपको सिर्फ टीचिंग के लिए ही नेट क्वालिफाई करना था तो आप सेट पर भी ध्यान दे सकते हैं. बट यस, अगर आपका अल्टीमेट एम नेट है, देन वापस से प्रिपरेशन में लग जाइए. देयर इज नो वे आउट, आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा. एंड इस बार नहीं क्वालिफाई हुआ तो नेक्स्ट टाइम के लिए तो डबल मेहनत, डबल एनर्जी एंड डबल एंथुसियाज्म के साथ प्रिपरेशन में लग जाइए, बिकॉज यू ओनली हैव 2 months, इवन लेस देन 2 months, क्योंकि दिसंबर में तो फाइनल एग्जाम होता है नेट का. एंड मेक श्योर दैट दिस टाइम वर्क ऑन योर मिस्टेक्स दैट यू डिड लास्ट टाइम. आप अच्छे से बैठिए, फर्स्टली काम योरसेल्फ डाउन, देन सी कि आपको क्या लगता है कि आपने ऐसी क्या गलतियां की होंगी जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ. देखो, हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन हम खुद से झूठ नहीं बोल सकते. सो यू नो व्हाट मिस्टेक्स यू हैव डन. नाउ इज द टाइम टू वर्क ऑन दोस मिस्टेक्स. एंड अगर आपने जुलाई वाले अटेम्प्ट में पढ़ाई कर रखी है, देन दिसंबर के लिए आपको सिर्फ क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करनी है. तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए एंड प्रैक्टिस सो मेनी क्वेश्चंस ना कि आपको क्वेश्चंस भी रिपीटेड दिखने लगे. सो या इफ यू आर समवन जिसका लास्ट अटेम्प्ट में नेट नहीं क्वालिफाई हुआ, देन फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट वरी, क्योंकि अगर आप पीएचडी को टारगेट कर रहे हैं देन नेट के लिए तो प्रिपरेशन कीजिए
एंड देन फरवरी में गेट भी होता है, तो गेट के लिए प्रिपरेशन कीजिए। एंड इफ यू आर लुकिंग ओनली फॉर द जॉब ऑफ एन असिस्टेंट प्रोफेसर, देन नेट के लिए पढ़ाई कीजिए, बट एट द सेम टाइम सेट को भी ध्यान में रखिए। ऑल्सो सेट का लेवल नेट के लेवल से कंपैरेटिवली कम होता है, सो इट इज एन एडवांटेज फॉर यू। अगर हम नेट का प्रिपरेशन करें तो सेट का प्रिपरेशन अल्टीमेटली हो ही जाता है। एंड ऑल्सो बिकॉज सेट एंड नेट का सिलेबस काफी सिमिलर होता है, एंड गेट एंड नेट का भी सिलेबस काफी सिमिलर होता है। नेट में मैथमेटिक्स के प्योर एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं एंड गेट में अप्लाइड के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सो हाँ, बस पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है, सिलेबस सेम ही रहता है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपने नेट को एम बनाया है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। तो बस मेहनत कीजिए, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, एंड स्माइल के साथ just go prepare very nicely. And if you have any doubts or queries, do let me know in the comments below. Till then, keep studying, keep hustling, take care, bye.